संगम की इस पावन श्रृंखला में मैं वैष्णवी कौशिक आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का यह मंच, ये रोशनी, ये प्रस्तुतियाँ सब मिलकर एक ही संदेश दे रही हैं कि नारी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वह एक युग है। वह समय बदल सकती है, समाज बदल सकती है, वह पूरी दुनिया को बदल सकती है। तो आओ हम सब मिलकर उसे वह आसमान दें जहाँ उसकी उड़ान अनंत हो। रानी दुर्गावती 1524 से 1564 गोंडवाना की शेरनी के नाम से जानी जाती हैं। हौसले बुलंद हो तो पराजय भी सम्मान बन जाती है। रानी दुर्गावती वीरता की मिसाल है। मुगलों के विरुद्ध 1564 की लड़ाई ने इतिहास में इनको अमर कर दिया। उन्होंने अंतिम सांस तक अपनी भूमि की रक्षा की। अब रानी दुर्गावती की अद्भुत रूप प्रस्तुत कर रही हैं आस्था कुमारी 7th F से। जाओ उन मुगलों को जाके बता दो कि रानी दुर्गावती कभी किसी के सामने नहीं झुकेगी। अपमान के साथ जीने से अच्छा है सम्मान के साथ जिए। वो अकबर हम नारियों को अबला समझता है, लेकिन हम अबला नहीं, हम स्वयं शक्ति है। मैं तीर हूँ, तलवार हूँ, सम्मान हूँ, अहंकार हूँ, शत्रु का संहार हूँ। जय भवानी। रानी पद्मावती 13वीं शताब्दी, सम्मान और आत्मगौरव की प्रतिमूर्ति। सम्मान की रक्षा में प्राणों का दीप बुझ जाए पर साहस की लौ कभी नहीं बुझती। रानी पद्मावती अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और राजपूताना शौर्य के लिए प्रसिद्ध है। उनका जौहर सम्मान एक ऐसी मिसाल बन गया जो सदियों तक स्मरणीय है। अब रानी पद्मावती का रूप धारण कर प्रस्तुत कर रही हैं फाल्गुनी शर्मा 8th E से। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई पर कभी नहीं पड़ सकेंगे। यह शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूतानी शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। यही होगी अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार। आपकी चूड़न ओढ़ने का वक्त आ गया है। जय मां भवानी। रानी अहिल्याबाई होलकर 1725 से 1795 धर्म, दया और प्रगति की प्रतिमूर्ति। सेवा ही सर्वोत्तम शासन है। अहिल्याबाई होलकर को भारत की सबसे आदर्श रानी माना जाता है। उन्होंने अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, जिसमें से काशी विश्वनाथ मंदिर प्रमुख है। उनका राज्य शांति, न्याय और विकास का प्रकाश स्तंभ है। अब इस पावन मंच पर रानी अहिल्याबाई होलकर के स्वरूप में आ रही हैं ऋषिका मदान 7th E से। मी मानवा महाराणी आहे, माझे नाव अहिल्याबाई खंडेराव होलकर आहे। प्रजा संरक्षण, स्त्री शिक्षण आणि मंदिरांचे बांधणं माझा अभिमान आहे। धर्म आणि न्यायाच्या मार्गावर हे माझं कर्तव्य आहे। दुर्बलांना आधार ही माझी ताकद आहे। जय हिंद, जय मल्हार, हर हर महादेव। रानी चिन्नम्मा 1778 से 1829 कित्तूर की पहली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। स्वाभिमान की आग साम्राज्य को भी झुका देती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के विरुद्ध ब्रिटिश शासन से 33 वर्ष पहले उन्होंने स्वतंत्रता की पहली मशाल जलाई। उनका साहस आज भी प्रेरणा देता है। कित्तूर की शेरनी रानी चिन्नम्मा का रूप धारण कर मंच पर आ रही हैं मोक्षिका 8th E से। मैं अपने इष्ट की सौगंध खाकर कहती हूँ, जब तक इस शरीर में रक्त है, जब तक इस हृदय में धड़कन है, जब तक इन सांसों में प्राण है, उस असीम समय तक मैं कित्तूर की पूर्ण निष्ठा से सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी कित्तूर का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। कित्तूर कोई समुंदर से आए कायरों का साम्राज्य नहीं, राष्ट्र के बच्चों का साम्राज्य है। सीतम्मा जी जाइए, किले के द्वार खोल दिए जाएं। अब हम शूरवीरों को युद्ध करना होगा। अपने कित्तूर को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। रानी लक्ष्मीबाई 1828 से 1858 1857 की क्रांति की ज्वाला। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से ऐसी लड़ाई लड़ी कि इतिहास भी उनके साहस को नमन करता है। उनकी तलवार आज भी राष्ट्रभक्ति की पहचान है।
अब बहादुरी की प्रतिमूर्ति रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रवेश कर रही हैं उन्नति 6th आई से। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी जब तक इस शरीर में रक्त है, जब तक सांस में प्राण है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, तब तक मैं अपनी झांसी की संपूर्ण निष्ठा से सेवा करूंगी। जीवन भर कैदी बनने से बेहतर है कि स्वतंत्रता के लिए लड़कर मर जाएं। यदि युद्ध में हारे गए या मारे गए तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेंगे। मैदान जंग में लड़ना है, फिरंगी से नहीं डरना है। जय हिंद, जय भारत। सावित्रीबाई फुले 1831 से 1898 भारत में पहला शिक्षा की जननी, जिसने शिक्षा का दीप जलाया, उसने समाज को दिशा दिखाई, जिन्होंने 1848 में भारत का पहला कन्या विद्यालय खोला। छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उनका जीवन एक क्रांति था। सावित्रीबाई फुले का रूप साकार कर रही हैं मनीषा 7th ई से। सहा जिन्होंने गोबर कीचड़ पत्थरों की मार को उठाना चाहा समाज के विचले सोच के भार को। मैं सावित्रीबाई फुले आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। एक सभ्य नारी सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है। शिक्षणा जीवना चाह अहम। सरोजनी नायडू 1879 से 1949 भारत कोकिला, कविता मेरी आत्मा है और आजादी मेरी सांस। वे महान कवित्री, स्वाधीनता सेनानी और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। उनकी वाणी में संगीत भी था और आंदोलन में उत्साह भी। अब कविताओं और देशभक्ति की स्वर वीणा सरोजनी नायडू के रूप में मंच पर आ रही हैं प्रगति 6th एच से। जीवन एक खेल है, इसे खेलो। जीवन एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जीवन एक सपना है, इसे साकार करो। जीवन एक बलिदान है, इसे अर्पित करो। हमारा लक्ष्य केवल स्वतंत्रता पाना नहीं है, बल्कि स्वतंत्र होकर योग्य बनना भी है। किरण बेदी जन्म 1949, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी, 1972 में बनी। अनुशासन वह कवच है जिसे पहनकर नारी अग्रणी हो जाती है। किरण बेदी ने तिहाड़ जेल सुधार कार्य, कठोर लेकिन न्यायपूर्ण पुलिसिंग और समाज सेवा के माध्यम से नई मिसाल स्थापित की। अब पहली महिला IPS किरण बेदी के चरित्र को साकार कर रही हैं नंदिनी सिसोदिया 11th G से। Success is not a skill. Success is called the will. Skills many people will have, but who will win in the end and who has the willpower? The will is the main thing. It doesn't come overnight. It comes by practice. Jai Hind. सुषमा स्वराज 1952 से 2019 भारत की जनता की मंत्री। नेतृत्व वो नहीं जो आदेश दे, नेतृत्व वो है जो सेवा करे। यह 1977 में हरियाणा में सबसे कम उम्र की मंत्री बनी। उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में दुनिया भर में फंसे भारतीयों की मदद का नया इतिहास रचा। उनकी सादगी, वाक्पटुता और संवेदनशीलता ने उन्हें भारत का प्रिय नेता बना दिया। भारत की प्रिय नेता सुषमा स्वराज के रूप में मंच पर आ रही हैं संस्कृति 7th F से। मैं सुषमा स्वराज विदेश मंत्री ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगी। माननीय अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हरमनप्रीत कौर जन्म 1979, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शेरनी। जब जुनून बल्ले में उतरता है तो गेंद सीमा के पार उड़ जाती है। उनकी 171 रन की ऐतिहासिक पारी महिला क्रिकेट के इतिहास की सबसे महान इनिंग्स में गिनी जाती है। आज इन्होंने भारत की धड़कन और युवा पीढ़ी को प्रेरणा दी है। महिला क्रिकेट टीम की शेरनी का रूप साकार कर रही हैं कृष्णा 11th G से। To my friends, I think you should focus on your goal because when I was a kid, my mom dad never stopped me what I like. अगर उस टाइम मैं अपनी सोसाइटी की बात सोचती तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। और
फॉलो करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो आपके लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। भारत माता 13 से 14 शताब्दी हम सब की जननी। वंदे मातरम यह नारा नहीं, हमारी आत्मा की पुकार है। भारत माता शक्ति, शांति, संस्कार और असीम प्रेम की प्रतिमूर्ति है। इन सभी महान नारियों ने इसी माँ की गोद में जन्म लेकर देश के गौरव को बढ़ाया है। और अब इस पूरे कार्यक्रम की आत्मा भारत माता के दिव्य रूप में प्रवेश कर रही है सुभी गुप्ता। ये मेरे देश के भविष्य, मैं तुम्हारी भारत माता हूँ। मेरा हर बच्चा मेरा गौरव है। उठो, जागो, मिलकर इस देश को महान बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां